दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक है, लेकिन इसका शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में किया जाता है। इसराइल चारों तरफ से अपने मुस्लिम हरीफों से घिरा हुआ है। ये हरीफ भी ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इसराइल को खत्म कर देना चाहते हैं। इसराइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो अपने मुल्क से और यहूदियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं लोगों की मोहब्बत की वजह से आज इसराइल अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में कुछ हैरत अंगेज और शर्मनाक हकाइक बताएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, इसराइल 14 मई 1948 को दुनिया के नक्शे पर आया। इसराइल मजहब के एतबार से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। दोस्तों, इसराइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि दुनिया में कहीं भी अगर कोई यहूदी बच्चा पैदा होता है तो उसे खुद ब खुद इसराइल की नेशनैलिटी दे दी जाती है, ताकि वो शख्स जब चाहे इसराइल में जाकर रह सके। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल किस तरह अपने मजहब के मानने वालों की हिफाजत करता है। इसके अलावा यहूदी अपने मजहब की तबलीग नहीं करते और ना ही किसी को अपने मजहब में आने की इजाजत देते हैं। दोस्तों, सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि उनके यहाँ शादी ब्याह करने का कोई तरीका मौजूद ही नहीं। जी हाँ, ये लोग जानवरों की तरह किसी भी तरह औरत या मर्द के साथ सोहबत कर सकते हैं। हमारे मुल्क में लोग इंग्लिश जुबान के इतने दिलदादा हो चुके हैं कि उन्हें उर्दू जुबान बोलना ही नहीं आती, जिसकी कौमी जुबान हिब्रू है, यानी अबरानी है। अबरानी जुबान का खात्मा बहुत पहले हो चुका था और इस जुबान को सीखने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर आया तो यहूदियों ने अपनी जुबान को दोबारा से जिंदा किया और इसे इसराइल की कौमी जुबान बना डाला। 2020 के अदादोशुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी सिर्फ 92 लाख है, जो कि पाकिस्तान की आबादी से 36 गुना कम है। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ के शहरी, ख्वाह वो मर्द हों या फिर औरत, दोनों को ही मिलिट्री ट्रेनिंग लेना जरूरी होती है। इसराइल के कानून के मुताबिक 15 साल की उम्र के बच्चों को अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 3 साल तक लड़कों को और 2 साल तक लड़कियों को आर्मी ट्रेनिंग लेना होती है। इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मसाद की वजह से भी दुनिया भर में बहुत ज्यादा मशहूर है। मसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, इसराइल की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में पाकिस्तान और ब्रिटेन की तरह लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ मजहब के हिसाब से और शहरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आप सब ने साइकिल तो जरूर चलाया होगा, लेकिन आपने साइकिल चलाने के लिए कभी लाइसेंस नहीं बनवाया होगा। लेकिन इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां आपको साइकिल रखने और चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा दुनिया के 9 ममालिक में से इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिनके पास एटमी हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी है। मेट्रोला कंपनी का पहला मोबाइल फोन इसराइल में ही बनाया गया था और दुनिया में वॉइस मेल का आगाज भी इसराइल से हुआ था। दोस्तों, मशहूर साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे। उन्हें अमेरिका की तरफ से इसराइल का शहरी और सदर बनने की ऑफर की गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए उस ऑफर को ठुकरा दिया कि वो सियासत करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। दोस्तों, भारत इसराइल को अपना सच्चा दोस्त मानता है, लेकिन इसके बावजूद 2017 से पहले किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का सफर नहीं किया। लेकिन 2017 में नरेंद्र मोदी पहली दफा इसराइल का दौरा करने वाले इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे। इसराइल के जदीद हथियारों की खरीदारी के लिए भारत पहले नंबर पर आता है। दोस्तों, इसराइल में डेथ सी के नाम से एक ऐसा समुद्र मौजूद है जिसमें किसी किस्म की मछली या कोई भी अभी जानवर नहीं पाया जाता, और अगर आपको तैराकी नहीं आती तो आप इस समुद्र में बआसानी तैर सकते हैं, क्योंकि इस समुद्र में डूबना तकरीबन नामुमकिन है, जिसकी वजह समंदर में नमकियात की मकदार 23 से 25% है और आम समंदर में यह मकदार 4 से 6% तक होती है। इसराइल में 10 घरों में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के नजदीक मस्जिद अक्सा या अल-कद्दस में जाकर नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सफाए इसराइल के बाकी तमाम ममालिक के लिए काबिल कबूल है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को मुल्क तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसराइल के कानून के मुताबिक पाकिस्तान इसराइल आ सकते हैं। लोग इसराइल जाने के लिए 2 रास्ते इस्तेमाल करते हैं, एक जमीनी रास्ता और दूसरा फजाई रास्ता। इसराइल का वीजा लेने के लिए सियाहों को ओमान, अजरबैजान या फिर नेपाल में जाना होता है। जमीनी सफर के लिए टूरिस्ट मिस्र या फिर अजब का सहारा लेते हैं और इसराइली सफारत खाने से आर्जी सफरी दस्तावेजात की मदद से इसराइली बॉर्डर पर आते हैं।
दुनिया के नक्शे पर आने के बाद इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक यहूदी को मारा तो हम उनके मुल्क में घुसकर उनके 1000 शहरियों को मार डालेंगे। दोस्तों, इसराइल के बारे में इस मवाद को पहुंचाने में हम काफी शर्मिंदा और दिल बर्दाश्ता हैं, क्योंकि कितनी शर्म की बात है कि एक यहूदी शैतान का पैरोकार अपने असूलों पर इस कदर मजबूत है और अपने हम मजहब भाइयों का इस कदर ख्याल रखता है, तो हम मुसलमान होकर इस बात को क्यों नहीं सोचते। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।